कभी सोचा है कि अटूट विश्वास मतलब एब्सोल्यूट फेथ क्या कभी-कभी हमें सच देखने से ही रोक सकता है? बड़ा गहरा सवाल है ना? तो आज हम इसी सवाल को समझेंगे एक बहुत ही मशहूर कहानी के जरिए, ईश्वर के नाम एक पत्र। ये कहानी फेथ और आयरनी यानी आस्था और विडंबना को बड़े ही अनोखे ढंग से हमारे सामने रखती है। देखिए, कहते हैं कि विश्वास में वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। लेकिन सवाल ये है कि हमें अपना विश्वास, अपना फेथ रखना किस पर चाहिए। और यही वो सवाल है जो ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से उठाती है। तो चलिए इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य पात्र लेंचो से। अब लेंचो एक किसान है और उसका जीवन बस उसकी जमीन के इर्द गिर्द ही घूमता है। सोचिए, पूरी घाटी में बस एक ही घर है और वो है लेंचो का। और उसके सामने लहलहा रहे हैं मक्के के खेत जो एक शानदार फसल का वादा कर रहे हैं। तो लेंचो की दुनिया कैसी है? एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर उसका घर है। वहां से नदी और खेत साफ दिखते हैं। उसके मक्के के खेत फूलों से लदे हुए हैं। मतलब सब कुछ परफेक्ट है। बस एक ही चीज की कमी है, एक अच्छी जोरदार बारिश। बस वही एक चीज चाहिए उसकी पूरी मेहनत को सफल बनाने के लिए। और फिर बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो इतना खुश होता है कि वो कहता है, अरे ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 की। मतलब उसके लिए हर बूंद पैसा है, समृद्धि है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी। उम्मीद भरी ये बौछार देखते ही देखते एक विनाशकारी तूफान में बदल जाती है, जब प्रकृति अपना क्रूर रूप दिखाती है। अचानक एक तेज हवा चलने लगती है और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और उस हवा के साथ, बारिश के साथ गिरने लगते हैं बड़े बड़े ओले। जो बारिश पहले सिक्कों जैसी लग रही थी, वो अब तबाही बन चुकी थी। कहानी में इन ओलों को जमे हुए मोती कहा गया है, जो सुनने में तो सुंदर लगता है पर असल में ये बर्बादी का मंजर था। और कुछ ही देर में पूरा खेत सफेद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। एक भी पत्ता नहीं बचा था। मक्के की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेंचो की सारी उम्मीदें, सारी मेहनत, सब कुछ उस बर्फ के नीचे दब गया था। अब जब सब कुछ खत्म हो गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो लेंचो क्या करता? यहीं पर वो एक ऐसा कदम उठाता है जो इस कहानी को असाधारण बना देता है। वो अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ मुड़ता है, ईश्वर के नाम एक पत्र। देखिए, लेंचो का विश्वास कोई आम विश्वास नहीं था। वो मानता था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहां तक कि इंसान की अंतरात्मा में क्या चल रहा है वो भी। उसका मानना था कि सही और गलत का ये जो हमारा आंतरिक बोध है, ईश्वर उसे भी समझता है। और इसी अटूट विश्वास के साथ वो कलम उठाता है। तो वो ईश्वर को एक चिट्ठी लिखता है और उसमें वो क्या मांगता है? कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधी सी लेकिन उसके लिए जीवन मरण वाली मांग, 100 पैसों। बस इतने पैसे कि वो दोबारा अपने खेत में बीज बोल सके और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पेट पाल सके। अब सोचिए, ईश्वर के पते पर लिखी ये चिट्ठी कहाँ जाएगी? जाहिर है पोस्ट ऑफिस। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल अप्रत्याशित, एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। चलिए देखते हैं कि इस चिट्ठी का क्या होता है। जब पोस्टमास्टर के हाथ में ये चिट्ठी आती है तो पहले तो उसे बहुत हंसी आती है, लेकिन फिर वो लेंचो के विश्वास को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है, क्या विश्वास है! काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने सीधे भगवान को ही चिट्ठी लिख दी। और यहीं पर पोस्टमास्टर एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो नहीं चाहता था कि इस इंसान का विश्वास टूटे, तो वो उस चिट्ठी का जवाब देने की ठान लेता है। लेकिन जवाब कैसे दे? तो वो अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है, अपनी तनख्वाह का भी कुछ हिस्सा देता है और अपने दोस्तों से भी दान के तौर पर पैसे इकट्ठा करता है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाता है। लिंचो ने मांगे थे 100 और जमा हुए 70। और यही जो 30 पैसों की कमी है ना, यहीं से कहानी में असली विडंबना, असली आयरनी पैदा होती है। तो अब हम कहानी के सबसे मजेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाले हिस्से में आ गए हैं। कहानी की महान विडंबना, जहां ईश्वर पर अटूट विश्वास इंसानियत पर गहरे संदेह से टकराता है। जब लेंचो को पैसे मिलते हैं तो जरा सोचिए उसका रिएक्शन क्या होता है। उसे जरा भी, मतलब जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता।
क्यों? क्योंकि उसका विश्वास इतना पक्का था। उसके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो होना ही था। उसने भगवान से मदद मांगी और भगवान ने भेज दी, बात खत्म। लेकिन जब वो पैसे गिनता है तो वो गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे कम थे। और उसका विश्वास देखिए, वो कहता है भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकता और ना ही वो मुझे मना कर सकता था, तो फिर पैसे कम कैसे हुए? और यही वो नतीजा निकालता है कि जरूर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने पैसे चुरा लिए हैं। वो उन्हें बदमाशों का झुंड कहता है। यह है कहानी की सबसे बड़ी विडंबना। जिन लोगों ने उसकी मदद की, उसी पर उससे शक है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि सच्चा विश्वास आखिर है क्या? ये कहानी हमें सिर्फ एक किसान के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। इंसान और प्रकृति के संघर्ष के बारे में, और उससे भी ज्यादा इंसान और इंसान के बीच के भरोसे और शक के बारे में। तो सोचिए, लेंचो का ईश्वर पर तो पूरा विश्वास था, लेकिन इंसानों पर बिल्कुल नहीं। तो क्या उसका विश्वास गलत जगह था या अधूरा था? ये कहानी कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि ये हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हम अपना विश्वास, अपना भरोसा आखिर किस पर और कहाँ रखते हैं।